हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी कोचिंग में। तो आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम आपदा प्रबंधन के लघु उत्तरीय प्रश्न आपके लिए लाए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन आपको अंत तक देखना है। आने वाले सभी प्रश्न, जितने भी आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रश्न हैं, आपको इस एक वीडियो में कवर कराएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपदा से आप क्या समझते हैं? आपदा से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर कैसे, देखिए हम देखते हैं। इसका उत्तर होगा अत्यंत अल्प समय में घटने वाली ऐसी दुर्घटना, मतलब कुछ समय में घटने वाली ऐसी दुर्घटनाएं जिनका तत्काल प्रभाव मानव के जीवन तथा उसकी संपत्ति पर पड़े, मानव के जीवन तथा उसकी संपत्ति पर पड़े, तथा जिससे जान माल की काफी अधिक क्षति हो, जिससे मतलब मनुष्य और पशुओं को अधिक क्षति हो, तो इस परिस्थिति को ही आपदा कहते हैं। इस परिस्थिति को ही आपदा कहते हैं। ये इतना अगर आप लिख दीजिएगा तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। इससे 2 लघु उत्तरीय प्रश्न 4 पूछे जाते हैं, जिसमें 2 का सही उत्तर देना रहता है। तो चलिए 2 नंबर देखेंगे हम। 2 नंबर में कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो देखते हैं। 2 नंबर में आपको ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन की आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे, आपदा प्रबंधन एक प्रक्रिया है। आपदा प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य आपदा से होने वाले हानिकारक प्रभावों को कम करना और उनका प्रबंधन करना, मतलब सारे जरूरत चीजों को प्रबंध करना ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, इतना लिख देने से आपको फिर 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। 3 नंबर में पूछ रहा है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, मतलब इसकी क्या जरूरत है आपदा प्रबंधन की। तो चलिए 3 का सही उत्तर को हम देखते हैं। इसका उत्तर ऐसा लिखेंगे कि आपदा प्रभावित लोगों की राहत और पुनर्वास के लिए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता है। मतलब लोगों को बचाने या पशुओं को बचाने के लिए ही आपदा प्रबंधन की सामग्री या आपदा प्रबंधन की जरूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। 4 नंबर में कि आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं? ऐसा भी क्वेश्चन आप पूछ सकता है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है जो पहले पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि आपदाएं कितने प्रकार की होती है। उत्तर में लिखेंगे कि आपदाएं 2 प्रकार की होती है। उसके बाद लिखेंगे 1 नंबर डाल के लिखेंगे रोमन अंक में, प्राकृतिक आपदा और दूसरा मानव जनित आपदा। इतना लिख देना है आपको, बस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भूकंप से आप क्या समझते हैं? आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भूकंप से आप क्या समझते हैं। फिर आपको उत्तर ऐसे लिखना है कि पृथ्वी के भीतर होने वाली हलचलों से पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न कंपन को भूकंप कहा जाता है। पृथ्वी के भीतर होने वाली हलचलों से पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न कंपन को भूकंप कहा जाता है। भूकंप एक भयंकर प्राकृतिक आपदा है। भूकंप एक खतरनाक प्राकृतिक आपदा है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो इतना लिख देने से 2 नंबर क्वेश्चन ज्यादा लिखना नहीं है, शॉर्ट में लिख देना है ताकि समझ में एग्जामिनर को समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। 6 नंबर में ऐसे पूछेगा कि भूकंप से बचाव के किन्हीं 2 उपायों का उल्लेख करें। आपको 2 उपाय पूछेगा उस भूकंप से बचने के लिए। तो आपको सही उत्तर कैसे लिखना है? आपको लिखना है भूकंप से बचाव के निम्नलिखित 2 उपाय हैं। ऊपर ऐसे हेडिंग दे देना है। उसके बाद लिखना है 1 नंबर डाल के भूकंप नियंत्रण एवं मॉनिटरिंग केंद्रों की स्थापना करना। एक मतलब मशीन, वहां एक केंद्र बैठा के वहां पे कुछ मशीन वगैरह लगाया जाता है जो उसको मापता है। तो 1 नंबर में लिखना है भूकंप नियंत्रण एवं मॉनिटरिंग केंद्रों की स्थापना करना। 1 नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा 1 लिख देंगे भूकंप रोधी मकानों के निर्माण पर जोर देना, मतलब भूकंप रोधी मकान बनवाना। 2 लिखेंगे बस, उसका 2 नंबर का क्वेश्चन ज्यादा नहीं लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। बाढ़ क्या है? आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाढ़ क्या है, बाढ़ से संबंधित। तो बाढ़ का उत्तर देखेंगे हम। लगातार वर्षा के कारण नदियों, झीलों, पोखरों एवं अन्य जलाशयों में जल स्तर में अधिक वृद्धि हो जाती है, जिससे जल जमीन मतलब कि स्थल
पर फैलने लगता है, जिससे जल जमीन स्तर पर फैलने लगता है, इसे बाढ़ कहते हैं। मतलब लगातार वर्षा, ज्यादा वर्षा होगी तो नदी और झीलों, पोखरों एवं अन्य जलाशयों में जल स्तर में अधिक वृद्धि, ज्यादा पानी होगा तो ज्यादा ही होगा, पानी बढ़ेगा, तो जिससे अब बाढ़ आना ही है, तो ज्यादा पानी होगा और नहर वगैरह सब भर जाएगा, पोखरा झील नदियां भर जाएंगी, तो फिर क्या नुकसान ही होगा ना, तो स्तर पर फैलने लगता है, इसे बाढ़ कहते हैं। ठीक है, इतना ही लिखना है, 2 नंबर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है आपको, बाढ़ के 4 कारणों की व्याख्या करें। आपको कारण पूछ सकता है, बाढ़ के 4 कारण पूछेगा, तो इसको ऐसे उत्तर लिखेंगे हम, बाढ़ के 4 कारण निम्न है, हेडिंग दे देंगे, उत्तर देके उसके बाद बाढ़ के 4 कारण निम्न है। 1 नंबर में लिखेंगे नदी में उफान, 2 नंबर में लिखेंगे हिमगलन, 3 नंबर में लिख देंगे निरंतर वर्षा, ज्यादा वर्षा होगी तो, और 4 नंबर में लिखेंगे जरूरत के हिसाब से तटबंधों का कम होना, मतलब बांध वगैरह है जो कम होना, बांधों का कम होना। इतना लिख देने से 2 नंबर मिल जाएगा। फिर ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि बांध नियंत्रण के लिए उपाय बताएं। आपसे उपाय अगर पूछ रहा है कि कैसे मतलब उसको रोका जा सकता है, तो इसका उत्तर लिखिए, देखिए कैसे लिखेंगे हम, बाढ़ नियंत्रण के उपाय निम्नलिखित हैं, हेडिंग दे देंगे, मतलब ये हेडिंग जरूर देना है ताकि एग्जामिनर को समझ आए। उसके बाद लिखेंगे 1 नंबर डाल के नदियों पर बांध बनाना, मतलब अच्छे से बांध मरम्मत करना। 2 नंबर में लिखेंगे नदियों के किनारे मजबूत कंक्रीटों का ऊंचा तटबंध बनाना, मतलब सीमेंट वगैरह जो होता है ना, बोरा में कस के वगैरह सब रखते हैं, वैसे मजबूत कंक्रीट का ऊंचा तटबंध बनाना। फिर लिख देंगे 3 नंबर में लिख देंगे 2 ही लिख देंगे तो मिल जाएगा 2 नंबर, लेकिन 1 लिख देंगे वृक्षारोपण करना, मतलब एक वृक्ष आता है जिसका जड़ बहुत ज्यादा मजबूत होता है, तो वृक्षारोपण मतलब वृक्ष का वो बांध पर वृक्ष को लगा देने से कुछ रोका जा सकता है। आपको इतने से 2 नंबर मिल जाएगा। फिर आपको 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाढ़ से होने वाली हानियों की विवेचना करें, मतलब उससे क्या क्या आपको नुकसान होगा। तो इसका सही उत्तर को देखेंगे हम, यहां लिखेंगे हम उत्तर में, बाढ़ से होने वाली हानियां निम्नलिखित हैं, बाढ़ से होने वाली हानियां निम्नलिखित हैं। 1 नंबर में डाल के लिखेंगे अपार धन जन की क्षति, मतलब नुकसान होता है, मतलब धन की और पशुपालन का। फिर 2 नंबर लिखेंगे फसलों की बर्बादी, मतलब जब बाढ़ आती है तो फसल तो नुकसान हो जाता है। फिर 3 नंबर लिखेंगे परिवहन व्यवस्था का रुक जाना, मतलब गाड़ी वगैरह सब नहीं चलता है तो उसका रुक जाना। इतना लिखने से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर इससे खाली आपदा प्रबंधन से आपसे ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न, तो इस एक वीडियो में पूरा हम कवर करेंगे। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, सूखे को परिभाषित करिए, मतलब डेफिनेशन पूछ रहा है, सूखे को परिभाषित करिए। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है कि सूखे का क्या अर्थ है, तो दोनों का आंसर सेम होगा। तो चलिए 11 का उत्तर को देखेंगे। इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे, यदि किसी क्षेत्र में होने वाली औसत वर्षा की मात्रा में 25% से होने वाली वर्षा की मात्रा में 25% से अधिक कमी आ जाए, मतलब 25% से वर्षा होने से उससे भी कमी आ जाए तो उसे सुखाड़ कहते हैं। मतलब एक एवरेज है, हो गया 25%, अगर उससे भी कम आ जाता है, बारिश उससे भी कम होती है तो उसको सुखाड़ कहेंगे। इतना लिख देना है, 3 लाइन लिखना है, ज्यादा 3 से 4 लाइन। अगर ज्यादा समझा के अपने लैंग्वेज में लिखिएगा तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से 7 लाइन हो सकता है, लेकिन ऐसे लिखना है कि पूरा समझ में आ जाए। इतना लिख देने से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर आपसे चलिए सुखाड़ से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं हम। सुखाड़ से ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आपसे, सुखाड़ से बचाव के तरीकों का उल्लेख करिए, मतलब सुखाड़ से बचने के लिए डेफिनेशन तो हो गया, उससे बचाव के अगर पूछेगा तो आपको ये लिखना है। तो देखिए उत्तर में क्या होगा, सुखाड़ से बचाव के निम्न तरीके हैं। फिर आपको इसका सही उत्तर कैसे लिखेंगे, 1 नंबर दे करके लिखेंगे, पेयजल से सुरक्षित भंडारण एवं वितरण की व्यवस्था करना, मतलब पानी वगैरह का जमाव अच्छे से व्यवस्था करना। पशुओं के लिए पर्याप्त चारे की व्यवस्था करना, मतलब उसके लिए भोजन वगैरह का व्यवस्था करना। नहर पाइन, मतलब कि पाइपलाइन, नहर पाइन और आहार की व्यवस्था करना, उसके भोजन और पाइपलाइन नहर वगैरह का व्यवस्था करना। वर्षा जल संग्रहण का पर्याप्त उपाय करना, मतलब जो वर्षा होती है उसको
एक मतलब मतलब किसी गड्ढे वगैरह में अच्छे से इकट्ठा करना, संग्रहण का पर्याप्त उपाय करना, इसका सब उपाय करिए। ये इतना से 4 आपको लिख देने से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा घबराना नहीं है, 3 भी लिखेंगे तो आंसर आपको 2 नंबर मिल जाएगा, लेकिन आपको समझने के लिए हमने 4 लिख दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम। सुखाड़ के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना करें। मतलब सुखाड़ के क्या कारण है उसके बारे में पूछ रहा है, तो ये भी 2 नंबर क्वेश्चन पूछेगा आपको। ये पहले पूछ चुका है, तो हम सभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन ही है। सुखाड़ के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना करें, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए, सुखाड़ एक मौसम जनित प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़ एक मौसम जनित प्राकृतिक आपदा है। इसके जिम्मेदार कारक निम्न है। इसके जिम्मेदार, इतना हेडिंग लिख देने से, देखिए सजा के लिखने से मतलब एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि लड़का कुछ जानता है। ठीक है, तो 1 नंबर में लिखेंगे कि अनियमित वर्षा। ठीक है, वर्षा नहीं होती है, मतलब 25% से कम होती है, तो अनियमित वर्षा लिख देंगे। उसके बाद 2 नंबर में डाल के लिख देंगे वर्षा जल का संग्रहण नहीं किया जाना, मतलब उसका अच्छे से ठीक से वर्षा जल का संग्रहण नहीं किया जाना। तीसरा नंबर में लिखेंगे भूमंडलीय ताप में वृद्धि, मतलब धूप का ज्यादा होना। वनस्पतियों की अंधाधुंध कटाई, मतलब पेड़ पौधे की अंधाधुंध कटाई। मतलब आपको 3 भी लिख देने से मिल जाएगा आंसर, लेकिन आपको जो इसमें से आसान लगे आप अपने हिसाब से देख लीजिए। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या देखते हैं। देखिए, सुखाड़ में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। मतलब सुखाड़ जो जब आता है तो उसके अंदर में मिट्टी में जो नमी होता है उसको बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है 2 नंबर का। तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा आंसर, क्योंकि आपको समझने के लिए हमने लिखा है 6-7 लाइन में। तो ध्यान से देखिए, इसका उत्तर लिखेंगे सुखाड़ की अवधि में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए सबसे पहले आपको इतना हेडिंग देना है कि सुखाड़ की अवधि में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए सबसे पहले हमें सुखाड़ की स्थिति नहीं उत्पन्न होने देना चाहिए। सही बात है, सबसे पहले हमें अपने से सतर्क रहना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है, मतलब उत्पत्ति हो जाता है, उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए, स्थिति नहीं उत्पन्न होने देना चाहिए। खेतों में पशु चारण से बचाना चाहिए। खेतों में पशु चारण से बचाना चाहिए। और आगे थोड़ा सा देख लीजिए, संभव हो तो खेतों में घास लगाने का उपाय करना चाहिए ताकि नमी बना रहे। संभव हो तो खेतों में घास लगाने का उपाय करना चाहिए। नमी को बनाए रखने के लिए खेतों की जुताई करनी चाहिए, मतलब उसमें हल वगैरह चलाने चाहिए ताकि नमी बने रहे। इतना लिखने से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। एकदम आसान भाषा में हमने समझाया हुआ है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 15 देखेंगे। सुनामी से बचाव के उपायों का उल्लेख करिए। सुनामी से बचाव के उपायों का उल्लेख करिए। उपाय पूछ रहा है तो इसका लिखेंगे सुनामी से बचाव के निम्न प्रमुख उपाय हैं। फिर इसका सही उत्तर लिखेंगे, आगे लिखेंगे 1 नंबर डाल के, समुद्र तटों के किनारे मैंग्रीव वृक्ष लगाना। मतलब एक वृक्ष आता है जिसका जड़ बहुत ही मतलब घना रहता है, तो उससे क्या होता है कि बांध टूटने में बहुत कठिन होती है। मैंग्रीव वृक्ष लगाना 2 नंबर में लिखेंगे। ये एकदम लिखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंग्रीव वृक्ष लगाना 2 नंबर लिखेंगे। मकानों का निर्माण समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर करना। मतलब मकानों का निर्माण समुद्र तट से कुछ दूरी पर बनवाना। उपग्रहों द्वारा प्राप्त चेतावनी पर ध्यान देना। मतलब जो चेतावनी मिलती है उसको ध्यान देना उस पर, मतलब कैसे क्या है। इतना लिखने से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन इससे नहीं रहता है, 2 क्वेश्चन का उत्तर देना रहता है और इसी वीडियो में सारे क्वेश्चन जो हैं इसी में से रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भूस्खलन क्या है। इसका डेफिनेशन पूछ रहा है, 2019 में पूछ चुका है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भूस्खलन क्या है या आप उससे क्या समझते हैं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उत्तर सेम ही रहेगा। चलिए इसका उत्तर 16 का देखते हैं हम। ऊंचे भूभाग पर्वतीय भाग। ऊंचे भूभाग पर्वतीय भाग, इसका मतलब भूभाग का मतलब पर्वतीय भाग, हमने पोस्ट में ब्रैकेट में लिख दिया आपके लिए। से भूकंप
भूकंप, वर्षा आदि कारणों से चट्टान का टूटकर कंकड़, पत्थर व मलबे के साथ नीचे की ओर खिसकना या गिरना भूस्खलन कहलाता है। मतलब ऊंचे स्थान से भूकंप वगैरह आता है या वर्षा होती है तो चट्टान टूट कर नीचे गिरता है। नीचे की ओर खिसकना या गिरना भूस्खलन कहलाता है, उसी को भूस्खलन कहते हैं। ये भी 4 लाइन में है, लिख दीजिएगा तो नंबर मिल जाएगा। फिर आपसे भूस्खलन से ऐसे प्रश्न हो सकते हैं 17 नंबर में कि भूस्खलन से बचाव के किन्हीं 2 उपायों का उल्लेख करें। मतलब उससे भूस्खलन से बचने के लिए आपको 2 उपाय पूछ रहा है, तो आपको ऐसे उसका उत्तर सही लिखना है। कैसे? 17 का उत्तर लिखेंगे हम, भूस्खलन से बचाव के 2 उपाय निम्न है। भूस्खलन से बचाव के 2 उपाय निम्न है। 1 नंबर में लिखेंगे हम, जल के बहाव की गति को कम करने के लिए जलमार्ग में बांध का निर्माण करना। मतलब जल के बहाव की गति कम करने के लिए जलमार्ग में बांध का निर्माण करना। मतलब ऊपर से गिरता है तो बांध वगैरह का निर्माण करना। ऊंचे स्थान से, मतलब अगर वर्षा हो या भूकंप आए तो वो नीचे तरफ गिरता है तो बीच में बांध का निर्माण करना। फिर 2 नंबर में ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ढाल वाली जगहों पर मकान नहीं बनाना चाहिए। जो तिरछा होता है, मतलब ढाल वाली जो जगह होती है वहां पर मकान नहीं बनाना चाहिए। 3 नंबर लिखेंगे, ढाल वाली भूकंप पर वृक्षारोपण करना। ढाल वाली भूमि पर वृक्षारोपण करना। मतलब जो डाउन रहता है भूमि, उस पर वृक्ष वगैरह लगाएं ताकि वो एक रुकावट जैसा बन सके। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।